तो आप हम सभी के मध्य श्री निग्रहाचार्य महाराज जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे महाराज जी। मंगल हो, सुखी रहिए। मेरी ध्वनि ठीक से आ रही है आपको? जी जी, हम आपकी ध्वनि अच्छे से आ रही है। आपका बहुत बहुत हाँ। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और आपसे हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दे दीजिए, आपका थोड़ा सा परिचय। परिचय तो आप प्रदान करते हैं ना। मुझे ही अपना परिचय देना पड़ेगा। मेरा नाम श्री भागवतानंद गुरु है। मैं कौंडिन्य गोत्र में उत्पन्न शाकर द्वीपीय ब्राह्मण हूँ। निग्रह संप्रदाय के आज्ञाधिकारी मंडल में कामरूप पीठांतर्गत हम निग्रहाचार्य के रूप में अभिषिक्त हैं। जी जी महाराज जी। तो महाराज जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप निग्रहाचार्य जी हैं। तो सभी का ये प्रश्न रहता है कि निग्रहाचार्य जी सदैव संतों की निंदा करते रहते हैं। तो आप इस जैसे पर कि थोड़ा किस संत की प्रकाश निंदा डालें। की? बिल्कुल, अगर कि मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया है कि मैंने किसी संत की निंदा की है, तो मुझे यह बताए कि उस संत का नाम क्या है और मैंने उसकी निंदा में क्या कहा है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी आरोप लगा देगा। कोई कहेगा कि उसने मुझे व्यभिचार करते देखा, कोई कहेगा उसने मुझे मदिरा पान करते देखा, तो बताना पड़ेगा ना कब किया, कहाँ किया, किस प्रमाण से किया। तो आपको जिस भी व्यक्ति के विषय में हमारे किसी भी कथन को लेकर ऐसा लगा कि वो व्यक्ति संत हैं और हमने उनकी निंदा की है, तो आप उसका नाम बताएं और वह प्रकरण विषय बताएं, तब हम उस विषय में कह पाएंगे। क्योंकि हमने सैकड़ों लोगों पर सैकड़ों बातें कही हैं, अलग अलग बिंदुओं पर। तो पहले तो इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हमने किस व्यक्ति के संदर्भ में, किस परिस्थिति में या किस विषय पर कौन सी बात कही। महाराज जी, हिंदुओं की एक सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि वो प्रसिद्धि को देख रहे हैं आज के समय में, कि जितने व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे जो कथावाचक हैं, वो आज के समय में उस प्रकार के शब्द बोलते हैं व्यासपीठ से, जिससे कि जो जन समुदाय है, जो सामान्य जन समुदाय है, वो आकर्षित हो सके। किंतु जो जैसे कि शास्त्रों में आप आपको एक वास्तविक। उदाहरण का नाम देकर बताएं। जैसे जी कि जी महाराज जी। जैसे कि जैसे आप जिन भी व्यक्तियों के विषय में संकेत करना चाह रहे, उदाहरण के लिए कोई एक दो नाम हमें बताएं जो प्रसिद्धि के कारण हिंदुओं के सिरमौर बने हुए हैं। जैसे कि अभी आया ही है, एक जया किशोरी ने जिन्होंने मासिक धर्म के ऊपर कुछ प्रलाप किया था। ठीक है। तो जया किशोरी के कितने अनुयायी होंगे पूरे देश में या पूरे विश्व में आपके अनुसार? जया किशोरी के कितने अनुयायी होंगे? 1 करोड़। और ईसा मसीह के कितने अनुयायी हैं पूरे विश्व में? 1 अरब। 1 अरब नहीं, लगभग 4-5 अरब तो है ही। हाँ, ज्यादा ही है, लेकिन ठीक है। लेकिन जया किशोरी की उनसे तुलना उनसे में ज्यादा ही 400-500 करोड़ अधिक है ना। है। तो हिंदू उनके पीछे क्यों नहीं जा रहा है? मतलब जो हिंदू जया किशोरी को फॉलो कर रहा है ये समझकर कि उसके बड़े फॉलोवर्स हैं, तो ईसा मसीह के फॉलोवर्स तो जया किशोरी की तुलना में 400-500 गुना अधिक हैं। तो हिंदू वहां क्यों नहीं जा रहा है? इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में यह लगता है कि जया किशोरी अच्छी है जी और ईसा मसीह अच्छे नहीं है, मतलब वहां नहीं जाना चाहिए। मतलब उसको ये पता है कि केवल प्रसिद्ध होने से या केवल फॉलोवर्स की संख्या अधिक होने से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, या कोई व्यक्ति सही या गलत नहीं होता। तो यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है कि जया किशोरी के 1 करोड़ फॉलोवर्स हैं, पूरी शंकराचार्य जी के 10 लाख 20 लाख होंगे। तो हम्म फॉलोवर्स के दृष्टिकोण से तो जया किशोरी सीनियर निकल गई, अधिक बड़ी हो गई। लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि केवल लोगों की संख्या अधिक हो जाने मात्र से अगर किसी का पक्ष धर्म का हो जाए और लोगों की संख्या कम हो जाने मात्र से किसी का पक्ष अधर्म का हो जाए, तो मथुरा की सेना सदैव जरासंध के सापेक्ष अधर्म की ही मानी जाती, पांडवों की सेना सदैव कौरवों के सापेक्ष अधर्म का ही पक्ष रखने वाली सेना मानी जाती। ये महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कौरवों की जो सेना थी वो बहुत अधिक थी पांडवों की अपेक्षा में। किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदू ये नहीं देख पा रहा है कि हिंदू सबसे पहले तो ये देख रहा है कि आपने जो कहा कि ईसा मसीह के जो अनुयायी हैं वो बहुत अधिक है, किंतु जया किशोरी के उतने नहीं है। किंतु फिर भी कहीं ना कहीं हिंदू देख रहा है कि जो ईसा मसीह है वो अच्छे नहीं है, किंतु जया किशोरी है, हाँ थोड़ी अच्छी हमारे धर्म से है, इसीलिए उसको फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर उनका इंटरव्यू जब मैंने सुना तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ओशो की 10 वॉल्यूम पढ़ी है भागवत जी के ऊपर, किंतु उन्होंने वेद व्यास जी के द्वारा लिखित जो शब्द हैं वो नहीं पढ़े। उन्होंने ओशो की 10 वॉल्यूम भागवत जी के ऊपर पढ़ी और उसी को वो प्रचार प्रसारित करती हैं। तो फिर वो स्वयं को ओशो की संस्था से बाकायदा जोड़कर ये काम करती ना, तो ज्यादा सफलता प्राप्त होती उनको। और चूंकि ग्लैमरस वर्ल्ड से है तो उनको ओशो की पद्धति से समाधि इत्यादि भी जल्दी प्राप्त हो जाती। जी, तो यही कारण है हिंदुओं के भटकाव का कि हिंदू जो है वो प्रसिद्धि को देख रहा है, ऊपर से चमक धमक को देख रहा है। जिस प्रकार से एक सोने का घड़ा हो और उसमें विष भर दिया जाए, तो ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं की दशा है। तो महाराज जी, मैं हाँ। आपसे एक और चीज
एक और उस पे बात करना चाहूंगा गौ रक्षा के लिए। हम्म। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी हैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, उन्होंने वो गौ रक्षा के लिए हाँ कार्य कर रहे हैं, आप भी उनके साथ देखे गए हो गौ रक्षा के लिए वृंदावन में। हाँ, वृंदावन वाले मंच पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था गौरक्षा के ही विषय पर, और उस विषय के कारण ही हम वहां पर गए थे। तो गौ रक्षा के लिए सबको एकत्रित होना चाहिए महाराज जी। और मैं एक बात आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, उस पर चाहता हूँ कि आप प्रकाश डालें कि हम कई सारे धर्माचार्यों से या जो कथावाचक हैं उनसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है कि गौ माता की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनका उत्तर ये होता है कि आपके पास कितनी गौ माता है, आपने कितनी गौ माता हम्म। को पाल रखा है या गौशाला खोल रखी है। तो एक हम्म। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि गौशाला तो कई सारे लोगों ने खोली है, जैसे इस्कॉन की भी गौशाला है। तो यदि हम गौशाला की दृष्टि से यदि देखेंगे गौ माता की रक्षा हो तो वो तो ठीक है, किंतु वहां पर आवश्यक ये भी है कि यदि कहीं गौ हत्या हो रही है तो वहां पर मुखर होकर के बोले, आवाज उठाएं, जैसे करपात्री जी ने 1966 में आंदोलन किया गौ माता की रक्षा के लिए। तो वहां पर हिंदू क्यों नहीं बोल पा रहा है मुखर होकर के, या कथावाचक क्यों सामने नहीं आ पा रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए? देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा विशेष समय दें तो मैं इस विषय में जी स्पष्टता से कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ इस विषय में, आप उसको सुनिएगा और सुनकर समझिएगा, और मैं अपने दर्शकों से भी यही अपेक्षा रख रहा हूँ, यही हमारा आग्रह है आप सबों से। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि गौरक्षा की मांग उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हमारे सनातन धर्म के जो मान्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण आदि भी, जहां पर हम कथानकों के माध्यम से अपने अतीत को, अपने इतिहास को समझ सकते हैं, नायकों के दृष्टिकोण से भी और खलनायकों के दृष्टिकोण से भी। हमारे यहाँ रावण का चरित्र आप देखें, दुर्योधन का चरित्र देखें, या हिरण्यकशिपु इत्यादि का चरित्र देखें, तो उनकी बातों को बिना तोड़े मरोड़े ऋषियों ने उनके ही दृष्टिकोण से लिखा है। यहाँ अगर वो स्वयं को ईश्वर मान रहे हैं तो वैसे ही लिखा उन्होंने, और भगवान के भक्तों के पक्ष को भी भगवत भक्त के दृष्टिकोण से ही लिखा है। गौरक्षा का विषय सदैव से धर्म और अधर्म के मध्य संघर्ष का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। विप्रधेनु सुरसंतहित लिन्ह मनुज अवतार, भगवान के अवतार में एक प्रधान उद्देश्य गौरक्षा का होता है। इस बात को ही परिलक्षित करने के लिए भगवती वसुंधरा भी ब्रह्मदेव के पास गौ का रूप धारण करके जाती हैं। ये सनातन धर्मावलंबी जानते हैं। वर्तमान परिस्थिति में गौरक्षा जो है, हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत नामक इस देश में जो भी अभी राजनीतिक सीमांकन उपलब्ध है, ऐसे तो हम भारतवर्ष की परिगणना में ईरान, इंडोनेशिया और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब अखंड भारत की सीमा में हम समझते हैं। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक सीमांकन चल रहा है भारत भूमि के नाम से, भारतवर्ष के नाम से, इसमें जो भी सत्ताधारी दल बैठे हैं, हर पार्टी की मैं बात करूंगा, मतलब इस प्रणाली से जो जुड़े हैं, इस वोटिंग सिस्टम से, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से जो भी व्यक्ति सत्ताधारी बनता है, उसके सामने सबसे पहली चुनौती क्या होती है? इलेक्टोरल फंडिंग। आप इस विषय को समझेंगे। अभी मैं मृक्षराज सीरीज भी निकाल रहा हूँ और मृक्षराज श्रृंखला की पुस्तक भी मैं निकालूंगा, सब प्रमाण बातों को रखते हुए। तो मैंने जो अनुभव किया, इसमें सबसे बड़ी समस्या है किसी भी नेता के जीवन में इलेक्टोरल फंडिंग। वो क्या होती है? आपको चुनाव जीतने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए अथाह, उसका कोई बजट तय नहीं हो सकता है। भारत में सबसे अधिक घोटाला जिस विभाग में होता है, मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगा, वो है चुनाव आयोग। इसका कारण क्या है? चुनाव आयोग के खर्चों की जो ऑडिट है वो स्वस्थ विधा से नहीं होती, इसीलिए अथाह पैसा वहां पर खर्च होता है और अथाह वहां पर कमीशन भी बढ़ता है। ये एक अघोषित सत्य। अब इतने खर्चों को पूरा करने के लिए पार्टियों को चाहिए होता है चंदा। चंदा किस स्रोत से आ रहा है इससे उनको मतलब नहीं होता है। पार्टियों को केवल चाहिए पैसा। हमको 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जिसकी जैसी हैसियत है वैसा वो दे। अब इसमें क्या है, जितने भी लोग अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, उनको सरकार के माध्यम से ऐसे कानूनों की उम्मीद होती है, ऐसे नियमों की अपेक्षा होती है जो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, उनको अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने में सहयोगी। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा गौ माता के वध से, गौ माता की हत्या से जुड़ा हुआ है। गौ हत्या केवल आपको बाहर से देखने से लग रहा है कि गौ हत्या वस्तुतः केवल खाने के लिए लोग कर रहे होंगे, मतलब गाय मारी खा गया, ऐसा नहीं है। गौ हत्या करने का प्रधान उद्देश्य गाय का भक्षण करना नहीं है। आप अगर कसाई खानों की रिपोर्ट को देखें, गौशाला डेयरी उद्योग की रिपोर्ट को देखें, तो जो डेयरी उद्योग है वो गौ हत्या में सबसे बड़ा स्थान अभी लेकर आया है। वहां पर दूध के लालच में एक तो गौ माता के साथ
अमानवीय अप्राकृतिक मशीनों का प्रयोग करके शोषण किया जाता है। दूसरी बात है, जो उनके बछड़े होते हैं उन बछड़ों को अति अल्प अवस्था में ही, ऐसे आप जन्मजात बच्चे को भी अगर मार दें तो हत्या ही है, और 15 साल 20 साल के बाद भी मारे तो भी हत्या ही है। लेकिन अगर आप उस बछड़े को अपनी माँ से अलग करके कसाई खाने में भेज रहे हैं तो कितने घरों से हिंदू भेज रहे हैं? सांगठनिक रूप से तो गौशालाओं से ही बछड़ों की सप्लाई हो रही है। अब ये गौशाला कोई भी संस्था चला सकती है। हमने तो अपने अनुभागों में मृक्षराज श्रृंखला में इस्कॉन के भी विषय में बताया कि इस्कॉन की गौशालाओं से भी बछड़ों की तस्करी हो रही है। वहां जो कृष्ण धर्मदास इत्यादि थे उनके द्वारा मारी गई गायों के, बछड़ों के, सबके हमने नाम बताए, सबकी हमने उम्र बताई। आप मृक्षराज सीरीज देखेंगे, हमने सबका नाम बताया है, सबकी उम्र बताई है। तो अमूल जो है डेयरी उद्योग का इतना बड़ा है, या सुधा डेयरी है, ये सब जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेयरी वर्ल्ड से वाले हैं, उनका उद्देश्य जो है वो केवल दुग्ध का या दुग्ध मिश्रित उत्पादों का व्यवसाय करना है। उनको गोरक्षा से कोई मतलब नहीं है। साथ ही जितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े मठों में भी चल रही हैं, उनमें भी बहुत कम ही ऐसी गौशाला है जहाँ सेवा हो रही है। लगभग गौशालाओं में व्यापार हो रहा है। गौ सेवा के नाम पर 100 करोड़ आ रहा है, खर्चा 20 करोड़ 30 करोड़ हो रहा है, 60 करोड़ 70 करोड़ ट्रस्टी खा रहे हैं। उसमें भी जो बछड़े हैं, जो नर गोवंश है, उसका लोग तस्करी करके बेच दे रहे हैं। गर्भधारण करवाने के लिए सीमन का प्रयोग किया जा रहा है, अप्राकृतिक विधान का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारे गौ का जो नस्ल व्यवस्थापन है, जो हमारी गौ की शुद्धता है, वो भी समाप्त हो रही है। अब इसमें सरकार बीच में एक लेकर आई थी व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन को श्वेत क्रांति दुग्ध के क्षेत्र में कहा जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन ने क्या किया? दूध को कॉर्पोरेट बनाया। हमारे घर में, हर गांव में पर्याप्त से अधिक दूध का उत्पादन होता था हमारे यहाँ भारत में। और बहुत पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि 2 पीढ़ी पहले तक भी अगर आप चले जावे तो घी के दीपक जलने सामान्य बात है। मतलब रात्रि को अंधकार होने पर घृत का दीपक जल रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतना था। चलो बहुत ज्यादा गरीब है तो घी नहीं जला रहे हैं, लेकिन तेल जला रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए घृत के दीपक, घृत का प्रतिदिन भोजन में प्रयोग होना बिल्कुल सामान्य बात थी। अब हाल क्या है? दीपक जलाना छोड़ो, आप तो देवताओं के भविष्य निर्माण के लिए भी मिलावटी घी का प्रयोग करने के लिए 80 रुपये 100 रुपये वाला घी प्रयोग करने के लिए विवश हो गए हैं। अब 80 रुपये 100 रुपये यहाँ लीटर दूध नहीं शुद्ध मिल रहा, आपको घी कहाँ से शुद्ध मिल जाएगा? अब वहां पर जो है दुग्ध का उत्पादन, अब देखिए दुग्ध का उत्पादन बढ़ गया। कैसे बढ़ा? श्वेत क्रांति के नाम से। और वहां दुग्ध में दुग्ध तत्व कितना है कोई नहीं जानता है। खपत है आपको 1000 लीटर की, वहां पर उत्पादन हो जा रहा है 3000 लीटर। और उसका फिर मिश्रण करके अलग अलग केमिकल्स मिलाकर वो बना रहे हैं। अब गौरक्षा से जितने दल जुड़े हुए हैं, इनमें भी कमीशन बाजी बढ़ती जा रही है। गौरक्षा के नाम पर चंदा उठा रहे हैं, गाय की रक्षा कर नहीं रहे। प्रशासन को कमीशन पहले पहुंच जा रहा है। प्रशासन गौ तस्करों पर कड़ा एक्शन ले नहीं रही है। अगर कोई अधिकारी, कोई निष्ठावान पुलिस अधिकारी गौ की रक्षा करने के लिए तस्करों से भिड़ भी रहा है, तो चूंकि तस्करों ने उससे सीनियर नेता को पहले ही घूस दे रखा है, या सीनियर पार्टी को बीफ कंपनियों ने चंदा दे रखा है, तो उस अधिकारी पर प्रताड़ना की जाती है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर मंदिरों में कुत्ते लेकर घुमाने वाले जब हिंदू पैदा हो गए हैं, तो गाय की रक्षा करने वाला हिंदू कहाँ से आपको दिखेगा? अपने घर में कुत्ता पालना, अपने घर में बच्चों की पढ़ाई में प्रति वर्ष 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करना आज के हिंदुओं के लिए सरल हो गया है। कुत्ते की एक वैक्सीन जितने 1000 रुपए की आती है ना, उतने रुपये में पूरे महीने का गौ सेवा का खर्च सरलता से निकल जाएगा अगर आप देसी गौ माता पाल रहे हैं तो। एक वैक्सीन कुत्तों की आती है 15,000 20,000 रुपए की। सामान्य ब्रीडिंग की मैं बता रहा हूँ। 15 से 20,000 रुपये में एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर छोटे शहर में भी रह रहा है और उसके पास जगह है, अगर जगह की कमी है तो फिर उसकी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम वो इतना अवश्य कर सकता है कि अपने धन का हिस्सा जहाँ जगह वाले गौ रक्षक है वहां दे। लेकिन गांव में अगर आप देखें तो 15 से 20,000 रुपये 5 गाय को पालने के लिए अगर हरा चारा उपलब्ध है तो पर्याप्त है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऊपर से जिन पार्टियों को आप गौरक्षा के लिए चुनते हैं, जो पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे, जो गौ तस्करी के विरुद्ध बात करते थे, वे लोग भी पिछले 10, 11, 12 सालों के संसदीय रिकॉर्ड में गौरक्षा के लिए सामने से मुखर होकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। और आवाज क्या उठाना? जब आप नोटबंदी जैसा कानून ला सकते हैं, जब आप 370 के विरुद्ध बातें कर सकते हैं, जब आप अनेक कानूनों को लाने के लिए जनता पर विवश कर सकते हैं उनको कि वैक्सीन को ठोकेंगे आपके शरीर में, नहीं अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपकी सैलरी रोक ली जाएगी, तो उस स्थिति में आप गौरक्षा के समर्थन में भी इस प्रकार का कड़ा कोई व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जनता का तो समर्थन मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, गौ हत्या भोजन से जुड़ा हुआ विषय ही नहीं है। गाय की चमड़ी से, गाय की हड्डी से, गाय के बाल से, गाय के खुर से
गाय के बोन मैरो से, बहुत मतलब पूरे के पूरे अवयव से कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं, लेदर से बैग बन रहे हैं, हड्डियों से अलग अलग प्रकार के प्रसाधन बन रहे हैं, उपस्कर बन रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल फार्मा वाले भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हजारों लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री जुड़ी हुई है गौवध से, और जब तक आप गौरक्षा का उद्देश्य उस लाखों करोड़ों की अर्थव्यवस्था के ऊपर नहीं दिखाने में सफल होंगे, तब तक इसको संवैधानिक रूप से निरस्त करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं वो देश लोकतांत्रिक देश के रूप में चल रहा है। लोकतंत्र के लिए चाहिए होता है चुनाव में जीतना, और चुनाव जीतने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा जिस भी स्रोत से आवे पार्टियां लेने के लिए तैयार होती हैं, और उस फंडिंग में एक बहुत बड़ा हिस्सा गो हत्या के माध्यम से जनरेट हो रहा है। तो जब तक ये रेवेन्यू जनरेशन पर रोक नहीं लगेगी, आंदोलनों से कुछ नहीं होगा। दूसरा, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है और जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है, आंदोलन की शैली। 500 से 1000 मुसलमान शाहीन बाग में बैठकर पूरी केंद्र सरकार के माथा पर मूत रहे थे। केंद्र सरकार जो है उनके सामने झुकी, लेकिन 1 लाख हिंदू, उनकी तुलना में 100 गुना अधिक हिंदू भी गौरक्षा के लिए एक जगह एकत्र होंगे तो सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार के मन में हिंदुओं का भय नहीं है। वही हिंदू 1 लाख एकत्र होंगे, लेकिन कहाँ एकत्र होंगे वो हिंदू 1 लाख? जब आपको साकार नारायण वाला पाखंड हाथरस में करवाना होगा तब एकत्र होंगे, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर ट्रॉफी लेकर आएगी तब एकत्र होंगे, लेकिन गौ के लिए एकत्र नहीं होंगे वो 1 लाख हिंदू, है ना। भगदड़ में मरने के लिए 1 लाख हिंदू आ जाएंगे, लेकिन वहां नहीं आएंगे। और सुनो, जितने भी ये लोग बड़े बड़े कथावाचक बन रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल में प्रदीप मिश्रा की कथा देख लो, या मुरारी वाली देख लो, बागेश्वर धीरेन्द्र की देख लो, जितने भी ये लोग हैं इनको पैसा देकर तो भीड़ अब बुलानी नहीं पड़ रही। अब ये लोग इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि 1-2 लाख व्यक्ति कहीं भी एकत्र करके बुला लेना कोई बड़ी बात नहीं है इनमें से। और जैसा कि यही लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है देश में, मुरारी बापू की राजेंद्र दास देवाचार्य से अच्छी बात पटती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। और राजेंद्र दास देवाचार्य, मलूक पीठ, ये तुलसी पीठ, ये प्रदीप मिश्रा सीहोर, बाबा प्रेमानंद वृंदावन वाले और ये प्रदीप मिश्रा, इन लोगों से मेरा सैद्धांतिक विरोध बहुत बार रहा है। सबसे कम तो मलूक पीठ वालों से रहा है, क्योंकि अपेक्षाकृत उनका शास्त्र ज्ञान दृढ़ है। लेकिन ये सब तो बाकी अनपढ़ निरक्षर हो गए, केवल मीडिया पीआर के एजेंट हो गए। लेकिन इनके पास क्राउड कितना है, सेलिब्रिटी वर्शिपिंग ये लोग करवा जो रहे हैं अपनी, कि इतने इतने अभिनेता को, नेता को अपने पास बुला के चरणों में पुजवा रहे हैं और अपने आप को बड़ा सिद्ध प्रसिद्ध दिखा रहे हैं। इनमें से अगर अपने पास आने वाली 10% भीड़ को लेकर भी अगर ये केंद्र सरकार से आंदोलन करते, और आंदोलन करने की आवश्यकता तो थी नहीं, जैसा कि ये लोग ही बता रहे थे कि हम तो हिंदूवादी सरकार आ गई ना, अब तो टायरेंट रूल चला गया, अब तो डेमोक्रेटिक रूल में हिंदुओं की सरकार आ गई, तब भी चलो अगर आपको आंदोलन करना पड़ रहा है तो फिर वो भीड़ वहां पर क्यों नहीं दिखती? वहां पर वो भीड़ दिखनी चाहिए ना। लेकिन वो भीड़ वहां नहीं दिखेगी। जो आप अपील करते हैं कि आप भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, अब भाजपा से अपील क्यों नहीं करते कि आप गो हत्या के विरुद्ध कानून बनाइए? क्योंकि आपके चुनावी मुद्दा में वो रह चुका था। 2014 के आप भाषण देखेंगे, चुनावी भाषण तो मुद्दा में भी रह चुका था। आपको हिंदू ही प्रमोट करके अपने आप को हिंदुवादी सरकार के अंतर्गत चलने वाली प्रजा मान बैठा है, तो आपको तो वो करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है ना। यदि सरकार को हमारे घर की बहू बेटियों से, हिंदुओं की बहू बेटियों की इज्जत बेचकर भी रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा और उसको वहां एक इकोनॉमिक मॉडल दिखेगा, तो कल घर घर वेश्यालय खुलवा देगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? लोकतंत्र में सरकार ही देशद्रोही होती है। एक बहुत बड़ा आप मार्क करेंगे इस वाक्य को, मैं रिपीट करता हूँ, लोकतंत्र में सरकार ही देशद्रोही होती है। महाराज जी, महाभारत में कहा गया है राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। तो जिस प्रकार से अभी जैसे सरकार चल रही है, यहाँ पे संभव नहीं है कि गौ हत्या बंद हो या फिर गौ हत्या पे कोई सख्त कानून हो। जैसे श्रीमद् भागवत जी में आया है कि जो चित्रकेतु राजा थे, उन्होंने धेनु नाम बुर्दानी 6 अवुर्ध गौ का दान किया था जब उनके पुत्र उत्पन्न हुआ था। आज तो इतनी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और गौ माता को जब भी कष्ट होता है, तो पृथ्वी को जब भी कष्ट होता है, तो वो गौ का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास जाती हैं। तो हिंदू जो भावनात्मक रूप से एक तिरंगे की तरफ इतना आकर्षित है, यदि उनके थोड़ा गिर जाए या फिर जल जाए तो वहां पर हिंदू इतना बवंडर मचा देता है। किंतु यदि कहीं गौ माता के लिए ऐसा करना हो तो हिंदू के भावनात्मक ये नहीं है हिंदू के पास कि वो गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठा सके या फिर ऐसा कोई आंदोलन करे जिस प्रकार से ये लोग तिरंगे के लिए बवंडर मचाते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत बहुत पहले से कर दी गई थी।
हमारे संगठन से मतलब है जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं गौ सेवा के लिए, वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये जो अभी कापुरुषता, जो नपुंसकता हिंदुओं में व्याप्त हो गई है, वो कहाँ से चल रही है। बहुत पहले नहीं जाएंगे, 200 साल पहले ही हम जाएंगे, जब दयानंद का, विवेकानंद का, ये सब का समय था। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करके सनातन धर्म के अंतर्गत चलने वाले मठ मंदिर व्यवस्था पर एक अक्षम्य आघात किया है, दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने किसके प्रभाव में आकर ऐसा किया? जॉन मूर के प्रभाव में, राजा राम मोहन राय के प्रभाव में, रामपुर ट्रायो के प्रभाव में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रभाव में, द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के प्रभाव में। इनसे प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया दयानंद प्रभावित रहा और उसने मठ मंदिर की पूरी व्यवस्था पर आघात किया। मठ मंदिर पर ये जब आघात किया तो जितने भी गौशालाएं संचालित या तो राजाओं के द्वारा या तो राज्य पोषित मठ मंदिरों के द्वारा संचालित, और मठ मंदिरों की व्यवस्था ध्वस्त करके, हालांकि गौरक्षा के समर्थन में दयानंद ने कहीं कहीं बातें कही हैं, लेकिन यह बात भी ध्यातव्य है कि उसी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में यह बात कही थी कि बांझ गाय को गोमेध यज्ञ में मार देने में कोई दोष नहीं है। गाय की पूजा करना, गधी की पूजा करना एक ही बराबर है, दोनों ही तो जानवर हैं, और गाय की पूजा करनी ही है तो जब तक दूध दे रही हो तब तक चारा इत्यादि दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चारा इत्यादि नहीं दे, दूध इत्यादि न दे, चारा खाने के बाद भी, या बांझ हो, तो उसको काट देने में, गोमेध में कोई दोष नहीं है। ऐसा दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के फर्स्ट एडिशन में ही लिखा था, और ये सब बहुत कुछ बातें बाद के एडिशन में हटा दी गई। आप फर्स्ट एडिशन पढ़ेंगे, प्रथम संस्करण वहां मिल जाएगी। दूसरी बात, विवेकानंद पर हम आते हैं। विवेकानंद ने, अच्छा देखिए, मैं जब मिलक्षणा श्रृंखला का आगे वर्णन करूंगा तो उसमें मैं आपको ये सब सप्रमाण बताऊंगा कि गौ हत्या का भारत में कैसे संवैधानिक स्वीकरण किया गया, मतलब कैसे उसको मान्यता दी गई, कानूनी मान्यता दी गई। क्योंकि अंग्रेजों के राज्य में अभी तो जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन जिस समय जनसंख्या बहुत कम थी, केवल उत्तरी भारत में प्रतिदिन 50,000 गायें अंग्रेजी फौज के रसोई के लिए काटी जाती थी। ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, ये अंग्रेजी सरकार के रिकॉर्ड से, बाद में सब प्रमाण सब बताएंगे, अभी केवल आपको विषय से अवगत करा दें। केवल उत्तरी भारत में 50,000 से अधिक गायें प्रतिदिन काटी जाती थी अंग्रेजों की फौज को खिलाने के लिए। अब ये अंग्रेजों की फौज को खिलाने के लिए जब इतनी गाय रोज काटी जाएंगी और हिंदुओं में विद्रोह स्वाभाविक होगा, तो को रोकने के लिए क्या किया जाए? तो विवेकानंद जैसे लोगों को आगे बढ़ाकर विदेशों में खूब सम्मानित किया गया, ताकि हिंदुओं को ऐसा लगे कि हम तो पूरे विश्व में ख्यात हो रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा सम्मान हो रहा है। और विवेकानंद ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और कुतर्कपूर्ण वक्तव्य दिया कि प्राचीन भारत में हिंदू सब गाय खाते थे, और ब्राह्मण तो विशेष करके खाते थे, और अतिथि के आने पर गौवध भी किया जाता था, और ये सब गौभक्षक हुआ करते थे। गौ हत्या या गौभक्षण के बिना तो कोई हिंदू ही नहीं बन सकता। ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा, ये विवेकानंद ने कहा। और ये कोई गुप्त बात नहीं बता रहा विवेकानंद का स्टिंग ऑपरेशन करके। ये सब बातें आप रामकृष्ण मिशन से ही छप रहे, विवेकानंद साहित्य से ही आप पढ़ सकते हैं, ये सब बातें सार्वजनिक हैं। फिर ये सब जो हैं अंग्रेजों के माध्यम से होने लगे। अब जो है तिरंगे की आपने बात की थी, मैं उस विषय पर आता हूँ। सनातनी देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, 50 साल के लिए सब हिंदू देवी देवता भूल जाएं, केवल भारत माता की पूजा करो। भारत माता कौन है भैया? भारत माता का वर्णन किस शास्त्र में? किसी में नहीं। हम जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञ हों, ये बिल्कुल सत्य बात है, हम जन्मभूमि का पूजन करें, बिल्कुल सत्य बात है। हम तो प्रातः काल जब अपने शयन से उठते हैं, बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं, तो पैर रखने से पहले भी समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में, ऐसे भगवती वसुंधरा को प्रणाम करते हैं। जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता कोई आज का विषय नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। लेकिन उस जननी की, उस जन्मभूमि की हमने पृथ्वी से आराधना की है, भूदेवी के रूप में आराधना की है। तो हम पृथ्वी देवी का अगर पूजन करें, पृथ्वी देवी के मंत्रों से प्रयोग करें, पृथ्वी देवी के मंत्रों से हम उनका यजन करें, तो ये शास्त्रीयता होगी। न कि शास्त्रीय देवी देवताओं को छोड़कर हम काल्पनिक किसी भारत माता का नाम ले लें, जो कोलंबिया और जर्मनिया की फ्रेंच रेवोल्यूशन और जर्मन रेवोल्यूशन से नकल करके जिसको यहाँ पर स्थापित करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। हाँ, ये बात अवश्य है कि भारत माता से हिंदुओं का जुड़ाव इसीलिए हो गया है क्योंकि भारत माता की छवि भगवती दुर्गा के समान सिंह वाहिनी इस प्रकार से रखी गई है। लेकिन ये केवल भावनात्मक उत्प्रेरणा के लिए ठीक है, उतना नाटकीय रूप से, ठीक है, जैसे नाटक एकांकी ये सब करते हैं रूपक दिखाने के लिए, रूपक के रूप में कि चलो एक जन्मभूमि है उसकी एक आकृति। लेकिन
हिंदू अपने देवी देवता को भूल जावे, इस कीमत पर, इस मूल्य पर हम एक मंदिर बना दे भारत माता के नाम से, वहां पूजा करवाने लग जावे, ये सब असंवैधानिक है सनातन धर्म के संविधान में। अब कोई शराबी, जुआरी, व्यभिचारी 500 सांसद चुनाव जीतकर नेता मंत्री कानून बना दे, वो तो संविधान परिवर्तनशील है। हम संवैधानिक शास्त्रीय सीमा में इसको नहीं मानते हैं कि कोई भी हिंदू देवी देवताओं का निषेध करके काल्पनिक देवी देवताओं को स्थापित कर दे। और आरएसएस भी आज यही करने में लगा हुआ है, आरएसएस भी आज यही करने में लगा हुआ है। जब हमारे मान्य शंकराचार्यों ने इस कुचक्र का साथ नहीं दिया तो सत्यमित्रानंद जैसे नकली शंकराचार्य खड़ा कर दिया आरएसएस ने। सत्यमित्रानंद ने भारत माता मंदिर बना दिया। सत्यमित्रानंद जब मरा, उसके मरने पर उसकी शोक सभा या सम्मान सभा, जो नाम दे दो, उसमें अवधेशानंद, कैलासानंद, ये सब आए थे। तो उस रामदेव और शरणानंद वगैरह, रमन रेती वाला सब आया था, वो सब खुलेआम मुल्लों से गले मिल रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। हिंदुओं से पैसा खाकर, हिंदुओं को चेला बनाकर, हिंदुओं के धर्म गुरु के रूप में अपनी स्थापना करके कहते हैं कि शास्त्रों को बदल दो, कहते हैं कि दयानंद को आदर्श मान लो, विवेकानंद को आदर्श मान लो, योगानंद को आदर्श मान लो, राजा राम मोहन राय को आदर्श मान लो। दूसरी ओर जो हमारे सनातनी देवी देवता हैं उनको भूल जाओ, भारत माता की पूजा कर लो, तिरंगे की पूजा कर लो। भगवा ध्वज की भी बात आती है तो भगवा ध्वज को आरएसएस ने गुरु बना रखा है, क्योंकि भगवा ध्वज तो कुछ बोलेगा नहीं, कहीं गलती पर टोकेगा नहीं। तो इसलिए ऐसा गुरु बनाओ जो अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो, जिसको पता ही ना हो कि धर्म क्या है। जड़ तत्व, हम तो गुरु को चेतन तत्व जानते थे, यहाँ तो गुरु ही जड़ बैठा है, तो जड़ गुरु के चेले कितने चेतन हो पाएंगे? ये सब है। तो हमारे जो गौरक्षक हैं उनको पहले समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे हिंदुओं की मानसिकता को गौरक्षा के विरुद्ध ले जाया गया। गाय को गति से तुलना करके गौ हत्यारे हिंदू हुआ करते थे, ऐसी भ्रामक बातें वेदों के अनर्थ कारण व्याख्या के माध्यम से फैलाते हुए की गई। उसके बाद इकोनॉमिक मॉडल खड़ा किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसको आज की सरकार भी ढो रही है। उसके बाद गो हत्यारे दलों के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होना, गोरक्षकों को गुंडा कहना, ये सब बहुत कुछ है। एक दिन का ना विषय है और ना एक दिन की ये प्रणाली है। ये बहुत लंबी शताब्दियों से चल रहा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को धीरे धीरे करके हिंदुओं के मन में ऐसा डाला गया कि अब न हिंदू को मंदिर टूटने पर कष्ट होता है, न हिंदुओं को गाय कटने पर कष्ट होता है, न हिंदुओं को अपने कुल परंपरा के नष्ट होने पर कष्ट होता है। हिंदुओं को तो मैं उसी दिन भ्रष्ट मान चुका। हालांकि मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अभी लगभग 28 वर्ष का ही हूँ इस जन्म में, लेकिन जब से राजनीति में हमने गहरी नजर रखनी आरंभ की, हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी का नारा लगाकर हिंदू जिस दिन खुश होने लगा, आजम खां के हाथ में कुंभ जैसे पवित्र पर्व की व्यवस्था को देखकर जिस दिन हिंदू खुश होने लगा, जिस दिन हिंदू ने सोनिया गांधी का मंदिर बनवाना आरंभ कर दिया, जिस दिन हिंदू ने नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को तोड़ने का विरोध करना भी उचित नहीं समझा, उस दिन से समझ लेना चाहिए कि हिंदू हिंदू नहीं है, हिंदू एक रोबोट है और अलग अलग रोबोट के ऊपर अलग अलग पार्टियों के नेता शासन कर रहे हैं। जी महाराज जी, तो जिस व्यक्ति का गुरु ही अंधा हो उसके सारे चेले भी उसी की तरह अंधे। एक पथ प्रदर्शक यदि हमारा अंधा है तो है ना, अंधे नैव नियमाना यथांधा, इस पर तो वेद कहते हैं अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधे के पीछे चलने वाले सभी अंधे के ही समान नष्ट हो जाते हैं। बागेश्वर धाम वाले ने भी यात्रा निकाली कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो इस पर भी हमने उनका विरोध किया था और आपने विरोध किया था, तो आपका भी उन्होंने विरोध किया था व्यासपीठ से, वो कुछ बोले थे आपको, आपने भी फिर बाद में पलट के वार किया था। अभी महाराष्ट्र में से हम लोग दोनों उसी समय वार्तालाप हुआ था। अभी महाराज जी जो कुंभ में स्थिति बनी हुई, अभी कुंभ में आईआईटी वाले बाबा को वायरल कर रहे हैं, हर्षा रिछारिया जैसे लोगों को वायरल कर रहे हैं। जहां तक शास्त्रों में वर्णित है कि हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में यदि जाते हैं तो सवारी इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं वहां पे। अरे भैया, महामंडलेश्वरों को हिरोइन के नितंब रस्तन से छुटकारा मिले तब न धर्मशास्त्र पलटेंगे। और वहां पे स्कोन वाले प्रभुपाद को विश्व गुरु बना दिया। देखिए, प्रभुपाद तो किसी का गुरु नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जो है उसका गुरु भी किसी का गुरु नहीं था। उसके गुरु ने स्वयं ही अपने मरे गुरु के 4 साल के बाद फोटो के सामने स्वयं को दीक्षा दे दी और कह दिया कि हम जो है सो चैतन्य महाप्रभु के बाद सीधे इस संप्रदाय में दंडी संन्यास। चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर आप इन लोगों को मानते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं अद्वैती थे, इस परंपरा से दंड संन्यास तो उन्होंने शांकर मत से लिया था, तो तुम कैसे उनकी परंपरा में अद्वैत विरोधी हो गए? अच्छा चलो, किम वा दुर्जनतोष न्याय से मान लें कि चैतन्य महाप्रभु द्वैतवादी ही थे। हालांकि चैतन्य चरितामृत में उन्होंने स्वयं को सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि से भेंट वाले विषय में मायावादी कहा है, अस्तु खैर।
हम ये कह रहे हैं अगर तुम स्वयं को द्वैतवादी भी मानते हो, मध्वाचार्य जी की बात भी मानते हो, तो मध्वाचार्य तो जन्मना वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, उनके ग्रंथों से देख लो। तो मध्वाचार्य जी की जो बात है जन्मना वर्ण व्यवस्था से, उसको तो तुम मान नहीं रहे, तो इसका अर्थ हुआ तुम माध्व संप्रदाय से भी नहीं हुए। अब बात आते हैं गौड़ीय संप्रदाय वालों की, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय वाले तो श्रीधर स्वामी की टीका को भी महत्व देते हैं, श्रीधर स्वामी की टीका को भी शास्त्रीय मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, श्रीधर स्वामी जी की टीका इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि इसके विरुद्ध जाकर अगर कोई चिंतन लेखन करे तो वह वेश्या के समान हमारे लिए बहिष्कृत होगा, त्याज्य होगा, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। तो या तो आप द्वैतवादी बन लीजिए, द्वैतवादी अगर मध्वाचार्य जी को आप मानते हैं तो इस्कॉन वालों को जन्मना वर्ण व्यवस्था भी माननी चाहिए, और अगर ऐसा मान लेंगे तो प्रभुपाद और उसका गुरु दोनों तुरंत निरस्त हो जाएंगे। अच्छा चलो, यदि आप चैतन्य महाप्रभु को ही मानते हैं कि हम अचिंत भेदाभेद वाले हैं, एक तो द्वैत और अचिंत भेदाभेद दोनों ही आपस में बहुत मामलों में कट जाते हैं, तो या तो ये लोग चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी हो पाएंगे, या तो ये लोग हो पाएंगे मध्वाचार्य जी के अनुयायी। लेकिन फिर भी अगर आप ये मानते हैं कि हम गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत आते हैं, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी के भाष्य की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, बड़ी सुंदर प्रशंसा की है। लेकिन तुम लोग तो श्रीधर स्वामी को मायावादी कहकर गाली दोगे। अच्छा, अगर ये मान लेते हो कि श्रीधर स्वामी ने जो टीका लिखी वो टीका चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वीकृत की गई थी, तो फिर प्रभुपाद को अलग से लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो प्रभुपाद क्या हुआ, वेश्या के सदृश हो गया ना चैतन्य महाप्रभु की भाषा कहें तो, क्योंकि श्रीधर स्वामी जी के टीका के विरुद्ध जाकर उसने टीका की है, अब सिद्धांत का प्रसारण किया है। अब षड्गोस्वामियों की अगर हम बात माने तो षड्गोस्वामियों ने स्वयं को अचिंत भेदाभेदवादी माना है, न कि विशुद्ध द्वैतवादी, न विशुद्ध अद्वैतवादी माना। तो तुम लोग तो स्वयं को मध्वाचार्य जी के अंतर्गत रखते हो। तो ये सब जो हैं इस्कॉन वाले लोग, ये केवल अपना कॉर्पोरेट बाजार खड़ा कर रहे हैं उन हिंदुओं के पास आकर जो हिंदू धर्मशास्त्र के मामले में अनभिज्ञ हैं। ऊपर से उनको अपने यहाँ जोड़कर ये दिखाते हैं कि हम देखो भगवत भक्ति का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद भगवत भक्ति का प्रसार नहीं कर रहा था। उसने जीसस को और कृष्ण को एक बताने का प्रयास किया, और कृष्ण इज क्राइस्ट, क्राइस्ट इज कृष्ण, ऐसे कई बार उसने कहा। साथ ही साथ उसने भगवान कृष्ण की अपनी एक आवरणगत परिभाषा स्पष्ट कर दी, एवं सनातन धर्म के अन्य समस्त देवी देवताओं को नकारते हुए उनके भक्तों की हत्या तक करने की बात कही प्रभुपाद ने, जिसका प्रमाण हम अपने वक्तव्यों में दे चुके हैं। महाराज जी, जब हम इस्कॉन वालों का इस बात को लेकर के विरोध करते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे क्राइस्ट को और भगवान कृष्ण को एक बताया जा रहा है, वहीं पर महादेव की ये लोग निंदा करते हैं, तो हम वहां पे नहीं, महादेव है, पूज्य है, भगवान है, वो भी भगवान है शास्त्रों की दृष्टिकोण से। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा संप्रदाय तो श्री, और श्री संप्रदाय तो लक्ष्मी नारायण को अनन्य मानता है, तो तुम तो वो शांकर परंपरा के मायावादी हो रहे हो, तुम तो इस प्रकार से ये लोग प्रलाप करते हैं। ठीक है, अगर आप महादेव जी वाले विषय को रहने भी दें, ठीक है, श्री संप्रदाय में भगवान लक्ष्मी नारायण का अनन्यता है, ठीक है, तो आप तो कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को भी एक नहीं मान रहे ना जी। चतुर्थ वैष्णव संप्रदायों में ही आराध्य की सर्वोच्चता को लेकर क्या एक मत है? लोग नहीं है, यही वास्तविक तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है, और जो नहीं है उसको हम हाँ नहीं कर सकते हैं। चारों वैष्णव संप्रदायों में, श्री संप्रदाय में भी जो रामानुज रामानंद दो विभिन्न शाखाएं हो गई, उसमें भी आपस में श्री राम परत्व और श्री विष्णु परत्व को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। उधर भगवान कृष्ण के परत्व को और भगवान विष्णु के परत्व को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। भगवान कृष्ण में भी चतुर्भुज कृष्ण द्वारिकाधीश और द्विभुज कृष्ण मथुरापति में झगड़ा चल रहा है। इनमें परत्व का निर्णय कैसे हो सकता है? एक ही इष्ट के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर राम भद्राचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो रामानुजी परंपरा है वो तो वैष्णवों में आती नहीं, 4 वैष्णवों में वो परंपरा आती नहीं है, केवल रामानंदी आती है। का जो सिग्नल है, नेटवर्क है, वो थोड़ा बाधित तो हो रहा है हमारी दृष्टिकोण में। नहीं, हमारा जो जी हमारा सिग्नल ठीक है। पुनः आप अपनी बात कहेंगे। जी, हम ये कह रहे थे कि राम भद्राचार्य जी तो ये कहते हैं कि 4 वैष्णव संप्रदाय के जो अंतर्गत है वो रामानुजी परंपरा तो आती ही नहीं है, रामानंदी ही परंपरा आती है, इसलिए सर्वोच्च केवल और केवल श्री राम है, इसलिए रामानंदी परंपरा को मानो चकाचक। देखिए, इस विषय में रामानुजी आचार्यों ने भी बहुत कुछ खंडन किया है, और हम इस विषय में पुस्तक भी लिख रहे हैं, श्रीनिवास विलासिनी। आशा है कि वो पुस्तक इस वर्ष के अंत तक छप जाएगी, और उसमें इन समस्त प्रकरणों का हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात है कि यदि जिस प्रकार से धर्म रक्षा हो और सभी चारों मठ के जो शंकराचार्य हैं वो एक हो जाएं और सभी वैष्णवाचार्य एक हो जाएं, तो इनकी एकता क्यों नहीं हो पा रही है हमारे आचार्यों की? क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी यात्रा निकाल रहे हैं तो वहां पे पुरी के शंकराचार्य जी नहीं हैं, और पुरी के शंकराचार्य जी कुछ कर रहे हैं तो वहां पे अमुक शंकराचार्य अमुक पीठ के नहीं हैं।
तो इस प्रकार से लोग प्रश्न करते हैं। तो सभी पीठों के शंकराचार्य, सभी हमारे वैष्णवाचार्य यदि साथ में मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि जो लोग हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं वो कहीं तक थम जाएंगे। देखिए, बात ऐसी है कि इन सबों को आपस में एक होने के लिए एक सिंडिकेट को तोड़ना पड़ेगा, और वो है परिकरों का सिंडिकेट। हमारे जो मठाधीश हैं, वो अपने आंख से नहीं देख रहे हैं, वो अपने कान से नहीं सुन रहे हैं, अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं। अगर कदाचित मुंह से बोल भी रहे हैं तो उनकी आंख और कान अब उनके परिकर बन गए। परिकर जैसा दिखाएगा वैसा गुरुजी देखेंगे, परिकर जैसा सुनाएगा वैसा गुरुजी सुनेंगे। परिकरों का माध्यम छोड़कर अगर सीधा संवाद आपस में होने लगे आचार्यों में, तो 90% विषय तो विवाद के ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे, और 10% विषय जो विवादित रहेंगे भी वो इतने महत्वहीन रहेंगे कि सनातन के सामान्य अनुयायियों को उनसे मतलब नहीं होगा। तो परिकरों का जो सिंडिकेट है वही इस प्रकार के भ्रम को, इस प्रकार के वैमनस्य को फैलाने में बड़ा हाथ भी दे रहा है। कुछ इसमें आचार्यों के मन में चल रहे अंतर्द्वंद और कटुता का भी हम इसमें संदर्भ देना चाहेंगे कि पूरा का पूरा सनातन समाज हमारे ही पीछे एकमात्रतः क्यों नहीं चल रहा है। इसमें प्रत्येक पीठ के व्यक्ति का अपना कोई न कोई महत्वाकांक्षी भाव जुड़ा हुआ है कि हमारा जो गुरु है वह गुरु समस्त सनातन धर्म का एकमात्र गुरु क्यों नहीं है। इसमें सत संप्रदाय वाले भी हैं, इसमें असत संप्रदाय वाले भी हैं। जिस इस्कॉन इसमें को इस्कॉन वाले भी यही कहते हैं कि प्रभुपाद जी ही हमारे केवल श्रेष्ठ हैं। हाँ, जिस इस्कॉन वाले प्रभुपाद को कैलासानंद ने विश्व गुरु को उपाधि दे दी, वो इस्कॉन वाले के प्रभुपाद से पूछा जाए कि कैलासानंद जिस संप्रदाय से, उस संप्रदाय को क्या मानता है। हाँ, वो तो मायावादी मानते थे और पूरी जीवन भर कैलासानंद कोई गुरु थोड़ी है, कैलासानंद कोई साधु थोड़ी है। कैलासानंद नेताओं का एक चाटुकार व्यक्ति है जो साधु का वेश धारण करके बैठ गया गद्दी पर। अखाड़ों के 90% साधु जो हैं चरित्रहीन हो चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का अब इनका काम हो गया है कि अधिक से अधिक लोगों को अपने यहाँ जोड़ो और अधिक से अधिक उनसे डोनेशन लो। इनसे किसी सिद्धांत पर चर्चा संभव नहीं है। ये एक दिन मुसलमानों से गले मिलेंगे, दूसरे दिन ये मुसलमानों को गाली देंगे, तीसरे दिन फिर जाकर गले मिलेंगे। इनका कोई सैद्धांतिक अस्तित्व नहीं है। आकाश में उड़ते मच्छर और आज के जगतगुरु महामंडलेश्वर सब एक बराबर हो गए हैं। उनसे अधिक सम्मान किसी कर्मनिष्ठ शूद्र का हो गया है, जो अपने स्वजातिगत एक माली जाति में जन्म लेकर जो अपनी बगिया में फूल माला तैयार करके बेच रहा है मार्केट में, उसका स्वकर्मनिष्ठ होने से अधिक सम्मान है। इन महामंडलेश्वरों का, इन जगत गुरुओं का सम्मान नहीं बच गया। तो जितने सत संप्रदाय वाले हैं अथवा असत संप्रदाय वाले हैं, उनमें एक बहुत बड़ा लोकेशणा का दंभ घुसते जा रहा है कि पूरा सनातन धर्म हमारे ही पीछे क्यों नहीं चल रहा है, हमारी ही बात को अकाट्य रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति ये कहता है कि संतों की निंदा मत करो, लेकिन आप जो ये कह रहे थे कि हम संतों की निंदा करते हैं, आप आपस में इनके वक्तव्यों को उठाकर देख लीजिए या इनके मठों की आंतरिक स्थिति को देख लीजिए। इन्होंने कितने लोगों के विरुद्ध क्या क्या कहा है और क्या क्या लिखा है, ये बताइए। मैंने किस संत पर कितने केस कर रखे हैं, या किस संत ने मुझ पर कितने केस कर रखे हैं, और इन लोगों के आपस के मठ में कितने केस मुकदमे चल रहे हैं, ये बस आप देख लीजिए कि कौन कितना फंसा है, कौन कितना आसक्त है, कौन कितना विरक्त है, किसके मठ में कितना डोनेशन आ रहा है, किसकी ऑडिटिंग कैसी हो रही, कितने मठों में कितने विवाद जमीन के चल रहे हैं, मठ के चल रहे हैं, उत्तराधिकार के चल रहे हैं, और मेरे जीवन में कितने चल रही है देख लीजिए। मेरे जीवन में अभी 3 मुकदमे चल रहे हैं केवल मानहानि के। मानहानि भी किस विषय पर कि हमारे इस गुरु को, वो भी गुरु ने सीधे नहीं करवाया है, चेलों ने करवाए हैं। रामभद्राचार्य के ही लोगों ने करवाया है। बहुत कुछ ऐसा है कि भाई ये हमारे गुरु को गाली देता है। गाली की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारा गुरु ये कहेगा कि हमने स्यमंतक मणि को देखा और आज का कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, और रानी एलिजाबेथ के मुकुट में वो मणि लगी हुई स्यमंतक मणि कोहिनूर हीरा, और हमने देखा है तो सूर्य के समान वो चमक रहा था, तो भाई हम पूछेंगे ना कि रानी एलिजाबेथ अपना मुकुट लेकर आपके पास चित्रकूट आई थी कि आप अपना शरीर उठाकर गए थे बकिंगहम पैलेस और रानी एलिजाबेथ का मुकुट चेक कर रहे थे, तो ये हम पूछेंगे आपसे। तो इसमें हम आपका अपमान अगर कर दे रहे हैं भैया, तो आपका सम्मान तो फिर एकदम 2 कौड़ी का हुआ कि ये प्रश्न कर देने से भी आपका अपमान हो जा रहा है। पूरी शंकराचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ब्राह्मण को हमेशा ये चिंता, अमृत की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब उसको विष मिले, विष ही उसको अमृत के समान समझना चाहिए, और जिस दिन उसको अमृत मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, तो उसको समझना चाहिए कि ये मेरे लिए विष है। किंतु आज अच्छा, ये बताइए आप युगल जी, ये बताइए ब्राह्मणों में क्या एकता है? क्या क्षत्रियों में एकता है? क्या वैश्यों में है? क्या शूद्रों में है? शूद्रों में ही आप देख लीजिए ना, जितने रिजर्व सेक्टर्स हैं भारत में, उनमें आपस में एकता है। यादव और तेली में बन रहा है, तेली और चमार में बन रहा है, चमार और मुसहर में बन रहा है, मुसहर और धोबी में बन रहा है, नहीं बन रहा है।
आप हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, यहाँ तो ब्राह्मण सरयू पारण शाकुंतलम बन रहा है, सरयू पारण और कानको जो बन रहा है, सरयू पारण के 3:13 में बन रहा है, किसी का किसी से नहीं बन रहा है। हिंदू एकता एक बहुत बड़ा भ्रम है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नीचे जाकर कोई हिंदू एक नहीं हो सकता। हिंदू एक कहाँ होगा? जहां पर सनातन धर्म के विभाजन से वो विभाजित होगा, वहां एक होगा। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। हमारे यहाँ विभाजन एक प्राकृतिक नियम है। गोत्र की व्यवस्था एक विभाजित व्यवस्था है ना, गोत्रों में भी शाखा सूत्रादिक व्यवस्था विभाजित जी व्यवस्था है ना। कौथुमी जी शाखा का कोई व्यक्ति माध्यन्दिनी शाखा के सापेक्ष विभाजित है कि नहीं है? वो अपने शाखा बिल्कुल सूत्र से ही अपने समस्त कर्तव्य को करेगा। तो क्या वो जी अलग है कि जुड़ा हुआ है? वैदिक मर्यादा में जुड़ा है, किंतु गोत्र और शाखा विभाग से व्यवस्थित है। जैसे आपका घर है, घर में कमरे हैं, पूजा करने का कमरा है, भोजन करने का कक्ष है, शयन करने का कक्ष है, रसोई का कक्ष है, शौचालय हालांकि अटैच इत्यादि नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो आज की व्यवस्था में वो एक व्यवस्था है, कक्ष है। तो अलग अब है तो सब घर के हिस्से। वैसे ही वर्ण समाज है, समाज में वर्ण है, वर्ण में जातियां हैं, वर्ण में भी अलग अलग सामुदायिक विभाग हैं, उसमें भी गोत्रगत, शाखागत, वेदगत विभाग है, संप्रदायगत विभाग है, इष्ट उपासना के आधार पर विभाग है। तो इन विभागों की प्राचीनता है और इन विभागों की मर्यादा है, इसमें हम दोष नहीं देखते। लेकिन जो विभाग आज बन गया है, हमारा गुरु सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारा गुरु कुछ नहीं, हमारी पार्टी सर्वश्रेष्ठ, हमारा नेता सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारा कुछ नहीं, तो पार्टी के नाम पर विभाजित होना हिंदू का स्वीकार हो गया है। गुरुओं के नाम पर लड़ना हिंदू को स्वीकार हो गया है। राम जी की फोटो 2 फीट की बिक रही है, रामभद्राचार्य की 4 फीट की बिक रही है। कृष्ण भगवान की फोटो जो है वो 2 जी फीट की बिक रही है, कृपालु और प्रेमानंद की फोटो 4 फीट की बिक रही है ना। तो ये जो व्यक्ति पूजा, सेलिब्रिटी वर्शिपिंग चल रही है, इससे क्या हो रहा है? मठों में पैसा खूब आ रहा है, विलासिता खूब हो रही है। आज इन महामंडलेश्वर और महंतों को कह दो कि 10 किलोमीटर छोड़ो, तुम 1 किलोमीटर धूप में पैदल चल के दिखाओ, दौड़ो, तो 2 सेकंड में ये लोग के पसीने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाए। ये तो इन तपस्वियों का हाल है। यम नियम आसन प्राणायाम कुछ है नहीं। अरे आप छोड़िए, जो लोग अपने नाम के आगे योगी लगाकर घूम रहे हैं, उनकी योग निष्ठा कितनी है? एक केवल रामदेव बाबा का चूंकि बिजनेस उससे चल रहा है, तो व्यायाम उस व्यक्ति ने अच्छा तगड़ा किया, लेकिन वो जो आसन प्राणायाम किया उससे पहले के जो यम नियम आदि अंग हैं, उसमें उसकी कितनी निष्ठा है? तो इस प्रकार की भी बातों को हिंदू समाज देखेगा, तब भीड़ के पीछे नहीं, सिद्धांत के पीछे जाएगा। अब रही बात पूरी शंकराचार्य जी का आपने उल्लेख किया, पूरी शंकराचार्य जी का जो आपने संदर्भ दिया, उसमें सिद्धांत की दृष्टि से हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमने बहुत पहले एक बात कही थी कि पूरी मठ को हम चिराग तले अंधेरा समझते हैं। जहाँ पूरी के शंकराचार्य जी चिराग हैं और बाकी लोग अंधेरा हैं। उनके ज्ञान का आलोक बाहर बाहर पहुंच जा रहा है, लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने कर्म में लौट रहे हैं, निष्ठा रख रहे हैं, और उनके अंदरूनी मठ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आप अगर उस मठ के निकटवर्ती हैं तो आप हमसे अच्छे से जान रहे होंगे। जी। तो महाराज जी एक और बात है यहाँ पे कि जो एक आचार्य प्रशांत है, उसके चेलों ने एक गाना बनाया आचार्य कि शरीर प्रशांत ही हमारी आचार्य नहीं आत्मा है, आचार्य प्रशांत एक गंजेड़ी कॉर्पोरेट है। आगे बोलिए। है जी। उसका नाम लक्षित करके आचार्य प्रशांत उसका इस नाम से हो गया है। तो जो प्रशांत के चेलों ने गाना बनाया शरीर ही हमारी आत्मा, और ये लोग क्या करते हैं, एक मैंने कथावाचक का सुना था, वो कह रहे थे रामचरितमानस में ही बता रहे थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो तुलसीदास जी ने भी कर्मणा वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, जन्मना वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। तो रामचरितमानस को भी विकृत कर रहे हैं। रामचरितमानस जैसे उत्तम कोटि के ग्रंथ, जिसको पढ़ने से समस्त धर्मशास्त्रों का जो मूल उद्देश्य है वो अवगत हो जाएगा, उसको भी अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इनके बौद्धिक स्तर का आप समझ सकते हैं, है ना। जिस व्यक्ति ने 100 ग्रंथ नहीं पढ़े, केवल रामचरितमानस पढ़ी, वो भी विषय से अवगत हो जाएगा कि इस धर्म का क्या मत है, क्या सिद्धांत है, भक्ति के दृष्टिकोण से भी, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी, वैराग्य के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि गोस्वामी जी की रचना में जो प्रधान उद्देश्य था वही था लोकोपकार का। वो पैसा बनाने के लिए और ये कमेटी गठित करने के लिए और मठ खड़ा करने के लिए नहीं। तुलसीदास जी ने अपने नाम पर कोई मठ नहीं बनाया, कोई पीठ नहीं बनाया, लेकिन तुलसीदास जी के नाम पर कितने लोगों ने क्या क्या कर लिया। तुलसीदास जी जीवन भर अपने सिद्धांत के आचरण में लगे रहे, अपने भक्ति को पुष्ट करने में लगे रहे, भगवत ध्यान में लगे रहे, और उनके नाम पर जितने लोग बाजार चला रहे हैं वो इस विषय में बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। तो गोस्वामी जी जो हैं शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक थे, और शास्त्रीय सिद्धांत क्या मानता है कि पूर्वकृत कर्म का फल भोगने के लिए हमें इस जन्म में जन्मना वर्ण मिलता है, और उस वर्ण के आधार पर किए गए कर्म, सकारात्मक या नकारात्मक कर्म ही हमको आगे उन्नति या अवनति की ओर ले जाते हैं। कर्म कांड की लोग तिलांजलि देते हुए जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हम केवल ब्रह्म ज्ञानी हैं और तुम तो एक कर्म कांडी हो, तुम इन कर्म कांडों पर ध्यान देते हो, लेकिन तुमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, इसका संदर्भ देते फिरते हैं।
ब्रह्म सूत्र में अधिकृत होने के लिए व्यक्ति को पहले कर्मकांड में निष्णात होना पड़ता है, इसीलिए उत्तर मीमांसा से पहले पूर्व मीमांसा पढ़ना पड़ता है। कर्मकांड के निष्णात व्यक्ति ही ज्ञान कांड के अधिकारी होते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जो है वो कब है? जब ब्राह्मण षटकर्म निपुण होकर कर्म मीमांसा पर पूरा अधिकार प्राप्त करके फिर वहां से विनिर्मुक्त हुआ। ऐसे पैदा हुए, उठे और जेल लगाए, बाल में माथा छोड़ के ब्राह्मण बन गए, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तुम ब्रह्म क्या जानते हो? तुम तो ब्रह्म को छोड़ो, तुम अपने पड़ोसी के हाल नहीं जान रहे हो। जिन लोगों को इस तक का ज्ञान नहीं है कि जनेऊ की आयु क्या है, ब्राह्मण की जनेऊ की, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की जनेऊ की आयु क्या है, शूद्र का तो आयु है ही नहीं, किंतु ब्राह्मण है। तो इस्कॉन वालों से भी मैंने प्रश्न किया था एक व्यक्ति से कि तुम बताओ कि ब्राह्मण का जनेऊ किस आयु पर होता है, तो वो कहता कि ये भी कुछ है, मतलब उसको ये भी तक का ज्ञान नहीं है कि इसकी भी कोई आयु होती है, कोई ऋतु होती है, इस तक का ज्ञान नहीं। और ये लोग ब्राह्मण बनाते हुए चल रहे हैं। अच्छा, ये लोग जनेऊ यदि पहन ले तो उसको ब्राह्मण मानते हैं, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को ही जनेऊ का अधिकार है। तो इसका मतलब तीनों ही जो है ब्राह्मण हो गए फिर तो इस हिसाब से यदि देखा जाए, क्योंकि केवल शूद्र को जनेऊ से दूर रखा गया है, किंतु वो भी कोई हीन दृष्टि को लेकर नहीं है, वो अपने हमारे ऋषि मुनियों की एक संवैधानिक बात है। बात ऐसी है कि प्रत्येक शरीर की प्राप्ति 3 कारणों से होती है। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। योग दर्शन में कहते हैं कि जब कर्म का फल हमें भोगना होता है तो एक शरीर चाहिए, शरीर ही कर्म करेगा ना, तो कर्म का फल कौन भोगेगा? शरीर ही भोगेगा। तो प्रत्येक कर्म को भोगने के लिए कुछ निश्चित प्रकार के शरीर होते हैं, सुख भी और दुख भी, दोनों भोगने के लिए। तो सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। जो अरे यहाँ भी जाति शब्द आया, देखिए, जो लोग कहते हैं ना जाति शब्द हमारे यहाँ नहीं है, वहां भी सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। जाति, आयु और भोग, किस शरीर में हम जाकर जन्म लेंगे, वहां कितने समय रहेंगे और क्या सुख और दुख का उपभोग करेंगे, ये सब कहाँ से निश्चित होता है? सत्यमूले तद्विपाको। जब हमारा कर्म विपाक बचा हुआ है वही ये तय करता है। तो इसमें क्या होता है, जिन कर्मों के कारण व्यक्ति के शूद्र योनि में जाने के मार्ग प्रशस्त होते हैं, वहां उसके लिए कुछ निश्चित बातें हैं, कुछ निश्चित विधान है, कुछ निश्चित निषेध हैं। तो वहां निषेध में यज्ञोपवीत इत्यादि भी है। फिर जिन कर्मों के आधार पर उसी शूद्र को, जिस सत्कर्म के आधार पर वैश्यत्व या क्षत्रियत्व या ब्राह्मणत्व की यहाँ योनि में भेजा जाता है, उसमें उसके लिए कुछ निषेध है, कुछ विधान है, जिसमें विधान में यज्ञोपवीत का भी विधान है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का, वसंत में ब्राह्मण का, अन्य ऋतुओं में वैश्य इत्यादि का। आषाढ़ वर्षात ब्राह्मण 16 साल तक ब्राह्मण का और 22 तक क्षत्रिय का और इधर 24 तक वैश्य का विधान है। हालांकि कहीं कहीं मतांतर से, पुष्ट मतांतर नहीं, प्रकारांतर से गर्भकाल को भी जोड़ देते हैं। तो कहीं कहीं 20 साल भी क्षत्रिय के लिए है, 22 साल भी वैश्य के लिए, लेकिन एक बहुत ही अल्पश्रुत मत है, ये प्रधान मत नहीं है। प्रधान मत में 16, 22, 24 ही आप मानकर चलेंगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चाहे पशु पक्षी, देवराज इंद्र, ये सब क्या है? अपने कर्म के फल को भोगने के लिए दिए गए शरीर हैं। प्रत्येक शरीर के साथ कुछ कर्म भी जन्म लेते हैं। सहजंग कर्म कौनते अर्जुन, भगवान जो कहते हैं ना कि गुण कर्म विभाग, इस बात को तो सब पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन गुण कर्म विभाग के बाद सदसद योनि जन्मस्तु क्यों नहीं देखते हैं? वहां जन्म का निमित्त कैसे हो रहा है? वहां ये क्यों नहीं देखते हैं कि सुचिनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जायते? वहां जन्म को क्यों प्रधानता दिए? गीता में एक और देखिए, नहीं देखा जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वत, वहां पे कुल धर्म को भी नहीं देखते कि कुल उत्साह जनते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वत, ये कैसे प्राप्त हो? यहाँ भी जाति शब्द प्राप्त हो गया ना, जाति धर्म शब्द प्राप्त हो भी गया यहाँ पर। अर्जुन की चिंता ही है कि हम जाति धर्म को बचाएं, और आज हिंदू जो है जाति धर्म को ही लोप करके अपने आप को बहुत प्रबुद्ध समझ रहा है। तो जो अर्जुन इसी शरीर से देवराजेंद्र के पास जाकर उनकी सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं, जो साक्षात हनुमान जी और वेदव्यास जी और भगवान कृष्ण के, भगवान महादेव के प्रत्यक्ष कृपा पात्र रहे हैं, उन अर्जुन को तुमसे कम होश था, तुमको आज ज्यादा होश हो गया है। फुल पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े मूतने वाला हिंदू आज स्वयं को अर्जुन से अधिक प्रबुद्ध समझ रहा है और अधिक गीता ज्ञानी समझ रहा है। और भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं कि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। अर्जुन, कर्म तो सहज होता है, सहैव जायते, साथ में जन्म लेता है। फिर जिसका जो जन्मगत व्यवहार है उसके आधार पर वो कर्म करेगा, नहीं करेगा तो दंडित होगा। दंडित में वर्णावनति होगी, पुरस्कृत में वर्णोन्नति होगी। परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। फिर वह जब यह ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा, उसके बाद ब्राह्मणों में भी कई 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 श्रेणियां होती हैं। 10 विध ब्राह्मण शिव पुराण में वर्णित हैं। श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है कि ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान। तो ये लोग जो भी जन्मना वर्ण व्यवस्था का
खंडन करते हैं, वो भागवत जी के इन श्लोकों को भी देखते नहीं है और खंडन वो करते देखते जाते हैं, देखते सुनिए तो यही तो समस्या है। हैं। देखने के बाद कहते हैं प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त देखने के है या बाद फिर कहते हैं उसको प्रक्षिप्त है। अपने अपने हाँ, अनुसार उसको ढाल देते हैं, ये सारी बातें आप हैं। देखते हैं कि नंद बाबा जब भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत करवा रहे हैं, ये क्षमा करें नामकरण करवा रहे हैं, गर्ग मुनि जब आए हैं, तो उसमें जन्मना क्या कहा ब्राह्मणो है गुरु कि कहे ना, जी बिल्कुल, उसमें गर्ग कहा मुनि है को कि कहा जन्म था। से हाँ, ब्राह्मण ही गुरु है सबका। हाँ, ब्राह्मण जन्मनाश्रयान सर्वेशम प्राणी नाम यह श्रुतदेव प्रकरण में भगवान कहे हैं। तो वो जन्म से कैसे हो गया? ऐसे थोड़ी हुआ कि अचानक से जन्म ले लिया। उस जन्म को प्राप्त करने से पूर्व वह एक कर्मनिष्ठ विशुद्ध वर्णगत कर्तव्य का पालन करने वाला क्षत्रिय भी था। उससे पहले वह विशुद्ध वर्णगत कर्तव्य का पालन करने वाला वैश्य भी था। उससे पहले तद्वत आचरण करने वाला शूद्र भी था, चांडाल आदि भी था, पशु में भी था। तब जाकर वहां तक पहुंचा है। ऐसे नहीं कि आज पैदा हो गया, हम ब्राह्मण हो गए, हम सबके माथा पर चढ़ के नाचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उसके पहले उसकी पूरी तपस्या, उसका पूरा कर्मफल जुड़ा हुआ है, तब वो यहाँ पर है। अब यहाँ से अगर वो गिरेगा, राजा जनक ने क्या कहा था सुखदेव जी को? देवी भागवत के पहले स्कंद के आप 17वें 18वें अध्याय को देखेंगे, राजा जनक ने क्या कहा है कि जो नीचे सोता है ना, वो नीचे नहीं गिरता है, नीचे वही गिरता है जो ऊपर सोया हुआ है। तो ब्राह्मण अगर गलत करेगा तो वो कहाँ नीचे गिरेगा और कितनी चोट लगेगी? और शूद्र बिल्कुल। अगर कुछ गलत करेगा तो उसको कहाँ गिरना होगा? उसको ज्यादा चोट नहीं, लेके ब्राह्मण की तुलना में तो कम चोट लगेगी। चौथे जी तल्ले से कूदेंगे तो मरेंगे, पहले तल्ले से कूदेंगे तो बच भी सकते हैं, उसकी संभावना अधिक रहेगी बचने की, है ना। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। तो ये जो आज का जो वर्तमान का संविधान यदि देखें और हमारा शास्त्र का संविधान देखें तो इसमें कोई तालमेलता नहीं है। यदि हिंदुओं को अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति करनी है तो शास्त्रीय संविधान को आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए किस प्रकार से अपने जीवन में उतार सकता है जिससे कि उसकी पारलौकिक उन्नति भी हो सके। देखिए, पहले अपना परिचय व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा कि यह शरीर मुझे मिला है, इस शरीर की परंपरा क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसका कुल क्या है, कुल में भी उसकी वैदिक परंपरा क्या है, उसकी कुलाचारगत परंपरा क्या है। मूलभूत इतनी जानकारी होगी तभी वो निर्णय ले सकता है। अब इसमें जितनी अधिक से अधिक जानकारी उसको प्राप्त करना है, उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद उसका व्यवहार करना है। उस व्यवहार को पालन करने के समय सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए निर्भयता की। यहाँ तो लोग शिखा रखने में रो रहे हैं कि हम शिखा रखेंगे तो मेरे कलीग्स हंसेंगे, मेरे मित्र हंसेंगे, हम तिलक लगाएंगे तो हमको उपहास का सामना करना पड़ेगा। तो आप उपहास बचाइए, उधर यमदूत आपके लिए तेल गर्म कर रहे हैं कड़ाही में, तो आप या तो यमदूत से भिड़िए, चाहे तो दोस्तों से भिड़िए। तो वह मित्र मित्र नहीं जो अपने मित्र को कुमार्ग की ओर ढकेले। मित्र वह है जो अपने मित्र को कठोर भाषा में भी सही लेकिन धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करने का प्रयास करे। कोई भी मित्र जो अपने मित्र को कुमार्ग की ओर ले जाता है, उसको पारलौकिक अवनति की ओर ले जाता है, वो कभी मित्र नहीं हो सकता। वो तो शत्रु ही का काम कर रहा है ना, वो तो मित्र के वेश में शत्रु हो गया है। तो हर व्यक्ति को अपने परिचय से पहले अवगत होना पड़ेगा। तुम भूल चुके हो कि तुम हो क्या। शारीरिक दृष्टिकोण से जब इतनी गफलत में हो, शारीरिक दृष्टिकोण से जब इतना विस्मरण हो चुका है तुमको अपने अस्तित्व का, तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण कर सकते कि हम ब्रह्म तत्व के ज्ञाता होने का दुस्साहस नहीं किया अपने सामने। वो भी चर्चा में कहते थे कि मेरे मत में यह बात है, हमने अपने आचार्यों से ये सुना, हमने जो सुना है ना, यथा प्रोमकल्पयति, ये सब बातें से वहां पर कहते हैं। अनुशुश्रुमधीराणाम, हमने सुना है इस बात को, हम इस बात को आचार्य परंपरा के गौरव के साथ कह रहे हैं, अपने से हम दावा नहीं कर रहे हैं कि बात ऐसी है। तब यहाँ पर सत्संग होता है, तब भीष्म पितामह वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को भी उपदेश देते हैं, वही श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी भी ज्ञान प्राप्त करते हैं श्री राम गीता में। तो भगवान भी अवतार लेकर ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हैं, लोक मर्यादा को स्थापित करते हैं, आचार्यों से उसका विमर्श करते हैं। यहाँ पर भगवान और ऋषि भी यह नहीं दावा कर रहे सीधे सीधे कि हम सर्वज्ञ हैं, उसका हम जानते हैं। हाँ, जहाँ पर आचार्यत्व के रूप में व्याख्यान कर रहे हैं अपने तत्व का, वहां पर कहते हैं ऐसा। लेकिन जहाँ पर भगवान परिचर्चा कर रहे हैं वहां पर भी ऐसा दुस्साहस नहीं करते कि हम जो कह दिए वही अकार्य है, अखंड है। भगवान भी उद्धव जी को कहते हैं कि यहाँ पर सर्वम न्यायम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम, इतना औदार्य तो भगवान होकर वो दिखा रहे हैं। महाराज जी, व्यासपीठ के माध्यम से जो कथा वक्ता हैं उनके द्वारा ही अश्रद्धा उत्पन्न की जा रही है श्राद्ध आदि के प्रति, कर्मकांड के प्रति। जिस प्रकार से इंद्रदेव महाराज, उनका मैं नाम लूंगा, इंद्रदेव महाराज, जिन्होंने व्यासपीठ से ये कहा कि राधा जी का वही तो श्राद्ध हड्डी चटवा के जो कैल्शियम बढ़वा रहा था, वही ना। हाँ, राधा जी का श्राद्ध नहीं होता है तो तुम हिंदुओं क्यों श्राद्ध कर रहे हो, सूतक इत्यादि को क्यों मान रहे हो, ये सारी बातें वो कहते हैं। राधा जी का श्राद्ध क्यों करना है? राधा जी के श्राद्ध का विधान किस शास्त्र में है? जी, और शास्त्र में जिसका विधान वही पालनीय होगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई विद्वान हो तो मुझे आकर के बताए कि कोई श्राद्ध होता भी है, शास्त्रों के अंदर कहाँ वर्णित है। अब उनको भागवत पुराण से यदि संदर्भ दे दिया जाए जिसका वो वाचन कर रहे हैं वही वर्णित है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं।
गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए गया श्राद्ध किया, ये बात तो चलो महात्म्य में वर्णित है, लेकिन नवम स्कंध में आप देखें जो अष्टका श्राद्ध करने के लिए वशिष्ठ जी ने भेजा है राजकुमार को ना, इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार को एक भेजा था ना। और ये जो आप देखें बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन, बलराम जी की तीर्थ यात्रा में वो श्राद्ध इत्यादि करते हुए सब जगह गए हैं कि नहीं, वही एक अध्याय पढ़ लेता। लेकिन ये क्या है, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर पढ़ता थोड़े है, केवल बोलता है। और श्रीमद् भागवत जी में नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया था, वहां पर भी अंत्येष्टि क्रिया आदि का भगवान ने बताया था प्रेत कि कार्याणि, हाँ जी, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये मेरे स्पर्श से पवित्र हो चुका है, किंतु फिर भी तुम इसकी अंत्येष्टि जो भी होती है शास्त्रों की दृष्टि से कीजिए। तो यहाँ पर भी वो इन लोगों को नहीं अर्जुन ही चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अर्जुन ही चिंता व्यक्त कर रहे हैं, पतंति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये चिंता तो अर्जुन ही व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी गीता की तो इन्होंने पूरी तरीके से मतलब उनको गीता की तो उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया वो तो यही जाना है, क्योंकि गीता का तो भगवान ने कहा था कि इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, इसीलिए भगवान ने वहां टर्म एंड कंडीशन लगा रखा था, लेकिन लोग न तब पढ़ते थे टर्म एंड कंडीशन, ना आज पढ़ते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि ये जो इस प्रकार के जो कथावाचक बवंडर कर रहे हैं, इनके लिए बलराम जी ने उसी समय समाधान बता दिया था जब इन्होंने कथावाचक को भरपूर दक्षिणा दे दी थी, फाइनल कर दिया था वहीं पर। महाराज जी कुछ लोगों के भी प्रश्न हैं, उनका एक दो हम प्रश्न लेंगे, उनका आप उत्तर दे दीजिए। किसी ने प्रश्न किया है, आचार्य श्री प्रणाम, हमने आपका नक्षत्र माहेश्वरी नामक ग्रंथ पढ़ा था जिसके पूर्वाक में आपने स्वयं को अंतिम निग्रहाचार्य बताया है, पर कुछ दिन पूर्व आप एक वीडियो में बता रहे थे नक्षत्र माहेश्वरी में कौन सा है ये नक्षत्र माहेश्वरी, नक्षत्र माहेश्वरी में हमने स्वयं को अंतिम निग्रहाचार्य बताया है जी, किसी ने प्रश्न पूछा है ये, थोड़ा पूरा श्लोक बताते तब हमको संदर्भ समझ आते, क्योंकि नक्षत्र माहेश्वरी का विषय तो निग्रह संप्रदाय है ही नहीं, वो तो नक्षत्र का वो तो एक अस्तु, इस विषय का हम समाधान कर चुके हैं। निग्रह संप्रदाय में दो मंडल होते हैं, एक युगाधिकारी मंडल और एक आज्ञाधिकारी मंडल, उसमें फिर अलग अलग मंत्रों के मंडल होते हैं। तो उसमें हमने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है, इसका समाधान हम निग्रह प्रवेशिका नामक पुस्तक में कर चुके हैं, और निग्रह प्रवेशिका पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाकर समाधान दे देंगे, उस समय थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ, हमने एक बार ये बात कही थी, है ना, मदमते निग्रहाचार्य भविष्यन्ति न वैकलो सर्वे निग्रह पुत्रास्तु संप्रदायानुगामिनः, ये सब हम लिखे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य को हम स्पष्ट किए हैं निग्रह प्रवेशिका में। ठीक। दूसरा प्रश्न किसी ने पूछा है, आचार्य श्री को प्रणाम, लोग आप पर बहुत आक्षेप लगाते हैं, देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है, अधिकतर शांकर परंपरा के ही आपका विरोध करते हैं, कहते हैं कि आपकी परंपरा, आपका पद सब फर्जी है। ऐसे व्यक्ति जब हमारे सामने आक्षेप कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? आप जैसा कहेंगे उसका ही पालन करेंगे। अरे मौज लीजिए बंधु, काहे को इतना टेंशन, क्यों इतना लोड ले रहे हैं, बढ़िया मस्त रहिए, राम राम कीजिए, कोई गाली दे रहा है तो सुनिए, क्या दिक्कत है, हमको दे रहा है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? अरे मौज रखिए, हम भी मौज रखते हैं, आप भी रखिए, इस सब पर इतना ध्यान नहीं देते। हजारों लोग हजारों बातें कह रहे हैं, हर व्यक्ति पर ध्यान दीजिएगा, अपनी भजन अपनी साधना छूटेगी। हाँ, कोई वैसा कहीं आपको प्रसंग दिखे तो टोक दीजिए, नहीं टोकना है मत टोकिए, लेकिन एक एक हमारे सम्मान के लिए आपको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सम्मान और मेरा अपमान दोनों ही मेरे लोग परलोक को प्रभावित नहीं करेगा। हमको 100 लोग आकर गाली देंगे तो भी हम नरक नहीं चले जाएंगे, और 100 व्यक्ति आकर प्रणाम करेंगे तो भी हम स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। हमारा कर्म कुकर्म ही हमको ऊपर नीचे ले जाएगा। तो अगर कोई गाली देता है, आपको बुरा लगता है, उसको टोक दीजिए, बता दीजिए, नहीं अगर टोकना है तो पड़े रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका कोई कर्तव्य नहीं है कि आपको ये करना आवश्यक है। हाँ, कोई शास्त्रीय सिद्धांत पर बात हो रही है तो आप हमारा पक्ष अगर जानते हैं किसी वीडियो या किसी ग्रंथ के माध्यम से तो रख सकते हैं, लेकिन कोई फर्जी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो वहां पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि न उनके फर्जी कहने से हम फर्जी हो जाएंगे, न उनके मान्यता देने से हम मान्य तो हो जाएंगे। जितने लोगों को मान्यता दे रखी है शंकराचार्य के रूप में, सब मान्य हो गए क्या धर्म की दृष्टि से? जितने लोग पूरी के शंकराचार्य जी को फर्जी कह रहे हैं, क्या वो फर्जी हो गए? और धोक्षजानंद वाला दल तो उनको फर्जी ही कह रहा है। तो उसको छोड़िए कि कौन व्यक्तिगत रूप से किसको मान्यता दे रहा है, नहीं दे रहा है। बात ऐसी है कि शास्त्रीय सिद्धांत पर कौन क्या कर रहा है, इसका क्या प्रमाण प्राप्त होता है, और किसका क्या जो निष्ठा नियम है वो कितना दृढ़ है, बस इतना ही। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि सीता जो परित्याग भगवान श्री राम ने किया वो प्रक्षिप्त है, सम्मुख वध जो किया वो भी प्रक्षिप्त है। तो इस पर हमने 2 पुस्तक लिखी है। इस पर हमने 2 पुस्तक लिखकर उनका खंडन किया है। सबसे पहले हमने लिखी थी उत्तर कांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। इस पुस्तक के उत्तर में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीता निर्वासन एवं शंभुक वध नहीं,
फिर उस पुस्तक के प्रतिखंडन में हमने लिखी मूर्ख हृदय न चेत, और मूर्ख हृदय न चेत और मेरी जो पहली पुस्तक हुई, पहला भाग उसका उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, ये दोनों पुस्तक निःशुल्क गूगल बुक्स और आर्काइव पर पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध हैं, आप लोग निःशुल्क पढ़ सकते हैं। उसमें आपका कुछ शास्त्रार्थ भी उनसे होने वाला था, रामभद्राचार्य जी से आपने बताया था। हाँ, हमने फिर कहा कि हम जान की बाजी लगाकर आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, जो शास्त्रार्थ में हारेगा वो मरेगा। फिर वो नहीं आए, फिर आगे फिर हमने उनको बहुत से ग्रंथ भिजवाए कि आप ये सब ग्रंथ तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनके पास थे नहीं तो वो इधर उधर खोज रहे थे, तो हमने अपने ही खर्चे पर भिजवाए थे कि आप जब पढ़ लीजिएगा तो आइएगा शास्त्रार्थ में, डेट टाइम बताइएगा। तो कुछ नहीं बताए। अयोध्या में जो यज्ञ हुआ था ना, श्री राम नाम महायज्ञ, उसमें वो जाकर कह दिए कि लेट देम क्राई, हमको कहीं शास्त्रार्थ नहीं करना है। जी, तो महाराज जी, अब हम चाहते हैं कि आप जितने जो दर्शक हैं आपके, उन सभी से आप शास्त्र निष्ठा के बारे में, धर्म के बारे में उन्हें किस प्रकार से संबोधित करते हैं कि वो उनको किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए, और जो अशास्त्रीयता का कृत्य वो अपने दृश्यों से देख रहे हैं उसमें वो किस स्तर पे आकर के अपना सहयोग दे सकते हैं। देखिए, भगवान मनु ने एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताया है, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समंस्कृतौ छितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति तस्मात् धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयात् शनैः धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। तो भगवान मनु क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से आप सड़क में फेंके हुई लकड़ी की उपेक्षा कर देते हैं, मिट्टी के ढेले की उपेक्षा कर देते हैं, उनके प्रति आसक्ति आपकी नहीं होती, ललक नहीं होती, वैसे ही मरे हुए शरीर को छोड़कर कुटुंबीजन भी वितृष्णा युक्त होकर निकलने लग जाते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो उस व्यक्ति के पीछे कौन जाता है? धर्म ही, उसका किया गया सत्कर्म ही उसका सहायक बनकर परलोक में जाता है। धर्मस्तमनुगच्छति। इसीलिए हर प्रबुद्ध व्यक्ति को अधिकाधिक धर्म का चिंतन करना चाहिए, धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। अब धर्म क्या है, ये तो विस्तृत विषय हो गया, लेकिन सामान्यतया समझिए, आचार प्रभो धर्म। आप जो हैं सदाचार परायण होंगे तभी धर्मात्मा कहलाएंगे। धर्म वाणी का विषय नहीं है, धर्म श्रवण का, धर्म दर्शन का विषय नहीं है, धर्म सीधे सीधे आचरण का विषय। जितनी भी इंद्रियों से जो भी क्रियाएं हो रही, केवल देख लेने से धर्म नहीं, केवल सुन लेने से धर्म नहीं, केवल बोल देने से धर्म नहीं, जितनी भी इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जितनी भी क्रियाएं जीव अहर्निश कर रहा है, प्रतिपल कर रहा है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, उन समस्त कर्मों में धर्म का शास्त्रीय पक्ष रखते हुए अनुशासन होना चाहिए। आप धर्म को स्वयं के शास्त्रा के रूप में स्वीकार करें, धर्म शास्त्रों की मान्यता को कुल परंपरा की विधि से ग्रहण करें, तब उस स्थिति में आप धार्मिक कहलाएंगे, नहीं तो आप धर्मध्वजी कहलाएंगे। और धर्मध्वजी से ही जो पाखंडी लोग हैं, वध्यास्ते धर्मध्वजिनः ते ही पातकिनोधिकाः। भगवान बलराम ने क्या कहा है? जो धर्मध्वजी है, मतलब धर्म का चोला पहन के अधर्म को प्रसारित कर रहा है, वो वध्य होता है, मृत्युदंड का अधिकारी, क्योंकि सबसे बड़ा पातकी तो वही है। कोई व्यक्ति चोर का वेश धारण करके चोरी करे तो तुरंत पकड़ में आएगा, और पुलिस का ही वेश धारण करके चोरी करे तब उसके कपट को समझना कठिन हो जाएगा, है ना। तो कोई पुलिस के वेश में अपहरण करने आ जाए तो कह दे अरेस्ट वारंट मेरे पास, तब तो ज्यादा बड़ा कपटी हो गया ना। इसीलिए जो ये धर्म ध्वजी लोग होते हैं वो मृत्युदंड के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए आप धार्मिक बने, धर्म ध्वजी न बने। कोई पूछ रहे हैं सज्जन कि ओंकारेश्वर में कब कथा है, तो बता दूं, ओंकारेश्वर में स्वामी निर्मल चैतन्य पुरी जी के तत्वावधान में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में हमारी 15 दिनों तक श्री विष्णु पुराण की कथा है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र का जो एक सपना है वो किस प्रकार से साकार हो सकता है? सपना साकार नहीं होता है भाई, सपना अपना साकार नहीं होता, सपना सपने रह जाता है, सपना टूटता जरूर, साकार नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र की बात हमने नहीं कही है, जिन लोगों ने कही है, जिस परिप्रेक्ष्य में कही है, जिसमें पुरी के शंकराचार्य भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं, उधर हिंदू राष्ट्र को राम राज्य के रूप में कह के कृष्णानंद सरस्वती जी भी हैं, तो ये सब लोग ही जो वक्तव्य दिए हैं उसके उत्तरदायी हैं। हमारा यह मानना है कि भारत भूमि हिंदू की जनसंख्या जो फार्म में अपना नाम हिंदू लिख रही है उससे भरी ना रहे। एक भी व्यक्ति अगर सद्धर्मवान है विभीषण के समान लंका में, तो वह वहां पर धर्म के दीपक को जलाए रख सकता है। जनसंख्या से कोई मतलब नहीं होता है इस विषय में। जनसंख्या से मतलब केवल लड़ने के लिए है, जनसंख्या से मतलब केवल आतताइयों से टकराने के लिए है। संख्या बल का महत्व वही है, लेकिन वो संख्या भी अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाएगी।
तो अगर मान लो 1 लाख हिंदू कहीं हैं और सिद्धांत निष्ठ है नहीं, तो मुसलमानों की भीड़ से टकराने के लिए आ जाएंगे, ईसाइयों से टकराने के लिए आ जाएंगे, लेकिन दंगा फसाद सब हो जावे, झगड़ा भी हो जावे, लेकिन फिर उन्हीं की पीढ़ियां आगे कन्वर्ट भी होने लगेंगी, क्योंकि उनको मूल सिद्धांत का बोध नहीं। इसलिए जनसंख्या के दम पर आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, सिद्धांत के दम पर ही बनाना पड़ेगा, और सिद्धांतनिष्ठ हिंदू ही बना पाएंगे। लेकिन जब तक भारत में लोकतंत्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए चाहिए वोट, और वोट हिंदुओं के पास नहीं है, न नेताओं के पास नहीं है। जी, निग्रहाचार्य जी का उद्देश्य क्या है? वो किस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? शास्त्र प्रामाण्य रक्षार्थम निग्रहोहम महीतले। धर्म शास्त्रों के प्रामाण्य रक्षणार्थ ही हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निग्रहाचार्य जी जो है वो धर्म शास्त्रों की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी लोग शास्त्र के विरुद्ध वक्तव्य देते हैं उनके प्रति वो शास्त्र निष्ठा को जो रखते जिस लायक होते हैं उस भाषा से उनको समझाते हैं। तो जो भी यदि कोई शास्त्र का विरोध करेगा तो वहां पे वो शास्त्र की दृष्टिकोण से करते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने एक ही व्यक्ति का अलग अलग विषयों में समर्थन भी किया है, विरोध भी किया है। निग्रहाचार्य जी व्यक्तिवादी नहीं, शास्त्रनिष्ठ है। पूरी के शंकराचार्य जी के विरुद्ध हमने वीडियो बनाया, और मुक्तेश्वरानंद जी के विरुद्ध बनाया, राजेंद्र दास जी के विरुद्ध बनाया। समयानुसार इन्हीं लोगों के समर्थन में भी हमने कई वक्तव्य दिए हैं अलग अलग विषयों में। तो हम व्यक्ति का विरोध या समर्थन नहीं करते, हो ही नहीं सकता किसी का। नहीं जितने भी शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ उन सभी को समक्ष आना चाहिए। हम ये ना देखें कि वो अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति का विरोध कर रहा है, तो किस प्रकरण में कर रहा है वो उस वस्तु को समझना चाहिए, उसका ज्ञान करना चाहिए कि अमुक परिस्थिति को देखते हुए वहां पे उस व्यक्ति का विरोध किया, उस व्यक्ति का किसी द्वेषवश या फिर ईर्षावश वहां पे विरोध नहीं किया गया है। देखिए, हम सनातन के एक प्रहरी हैं। हर सैनिक हर मोर्चे पर नहीं लड़ सकता है, और हर सैनिक हर हथियार से नहीं लड़ सकता है। कोई तोपची है, कोई बंदूकची है, कोई घुड़सवार है, कोई पैदल सैनिक है, कोई मिसाइल चलाना जानता है लेकिन उसका निशाना चूक जाएगा जब गोली चलाने की बात आएगी। कोई गोली चलाना जानता है लेकिन तोप नहीं चला पाएगा, कोई तोप चलाना जानता है लेकिन लाठी नहीं चला पाएगा। हर सैनिक न हर मोर्चे पर लड़ सकता है, न हर शस्त्र से लड़ सकता है। हमारे पास जो शस्त्र है और हमारे पास जो मोर्चा है, हम उस पर लड़ रहे हैं। बाकी लोग अपने शस्त्र और अपने मोर्चे पर कितने डटे हुए हैं, ये उनका विषय है, और उन्हीं के कृत्यों पर परिणाम निर्भर भी करता है। जी, तो आज की इस लाइव को हम फिर यहीं पर विश्राम करते हैं निग्रहाचार्य जी के साथ। तो आप सभी ने निग्रहाचार्य जी का वक्तव्य सुना, जो आपके प्रश्न थे, जो हमारी जिज्ञासाएं थी, जो मार्गदर्शन उनसे प्राप्त हुआ, उसके लिए हम निग्रहाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंगल हो। बहुत धन्यवाद निग्रहाचार्य जी, आपने समय निकाला, आप आए और सभी का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। नारायण सुखी रहे।